पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। वक्त की बड़ी खबर, यमुना घाट को लेकर झूठे कथाकथित आरोपों पर रामशरण नौटियाल के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। यमुना घाट पर मूर्ति स्थापना को लेकर चल रहे विवाद में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने बड़ा बयान दिया है। रामशरण नौटियाल ने कहा कि उन्हें यमुना माता की मूर्ति लगाने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुराने पिलर और प्रस्तावित श्याम झूला स्थल पर मूर्ति लगाने का वह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि घाट के रखरखाव के लिए 3 बीघा जमीन दान की गई थी, ऐसे में मूर्ति के लिए 10 बाई 10 की जगह उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही। रामशरण नौटियाल ने जॉनसन बाबर की जनता की मांग बताते हुए श्याम झूला पुल को यात्रियों की सुरक्षा और क्षेत्र के पर्यटन के लिए जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने कथित 22 लाख रुपए की मूर्ति की लागत और चंदे का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। रामशरण नौटियाल का कहना है कि यमुना घाट जनता की आस्था का केंद्र है, किसी संस्था की निजी संपत्ति नहीं। वहीं उन्होंने जॉनसन बाबर में ST/SC महिलाओं से जुड़े कथित दुष्कर्म मामलों का भी उल्लेख करते हुए उसका स्पष्टीकरण करने को कहा। सामाजिक संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आइए देखते हैं। इनके एक पदाधिकारी ने कहा कि हमको पता नहीं था झूला पुल का, श्याम झूला का हमको पता नहीं था। ये आपके मीडिया में ही है। इनको श्याम झूला का उसी रोज पता था जिस रोज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया है। उसके बाद इनके एक पत्रकार ने श्याम झूला की तारीफ की अपने पत्र में। दूसरी बात, ये इतने बड़े शुभचिंतक हैं क्षेत्र के, तो मैंने सोशल मीडिया में उसी तारीख को डाला है अपना झूला पुल कैसे बनेगा और क्या प्रस्ताव है, क्या चिट्ठी है और कैसा लग रहा है, कैसा पुल था, ये उसकी फोटो में भी डाली है सोशल मीडिया में। आप मेरे फेसबुक पे 2023 में मेरा फेसबुक देख लें। तो ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, हमें पता नहीं था। इस रोज मैं वहां पर विरोध किया। दूसरे दिन रात को इनके 2 पदाधिकारी मेरे पास मिलने आए मेरे घर पे। मैंने इनको 2 टूक बात कही कि मूर्ति वहां नहीं लगाने देंगे लोग, जनता की भावना पढ़ो, आप सोशल मीडिया पढ़ो। लेकिन ऐसा करते हैं कि मैं कल आता हूं, आप लोग भी आओ, सब एक जगह चुनते हैं, वहाँ एक खूबसूरत पाया बनाते हैं। मैं अपने आर्किटेक्ट को भी लेके आता हूँ ताकि सुंदर भी लगे, और उस पाए को तय करिए। उसका जितना खर्चा है मेजोरिटी खर्चा मेरे पर लगा दीजिए, और बाकी भी फिर मैं पीछे नहीं उसके बाद हटूंगा। बाकी जो पैसा है वो हम लोगों से इकट्ठा कर। इन्होंने कहा मूर्ति वहीं लगेगी। तो मैंने बोला इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। दूसरे दिन जब इनकी प्रेस आई तो इन्होंने कहा हमारे साथ IAS वाले हैं, हमारे साथ PCS वाले हैं, हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार है इनके साथ। तो पहली धौंस तो ये मिली मेरे को। अब एक धौंस वोट की दे रहे हैं, आने दो चुनाव। बातें नाम तो इस जगह बैठे हैं कि हम तो बाद में यही कहते हैं कि चुनाव आने दो, देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव के लिए, टिकट के लिए, MLA बनने के लिए मैं अपनी अस्मिता के साथ समझौता नहीं करूंगा, ना मैं अपने इलाके के साथ में अहित करके समझौता करूंगा जिसमें मेरे इलाके का अहित है। मैंने बोल दिया है, इन्हें लगा नहीं लगाए, जो इनकी मर्जी है। मैंने अपनी बात कह दी। ये अनर्गल बातों पे आ गए हैं और गलत तरीके से प्रेस कर रहे हैं। इन्होंने कहा 3 वर्षों से मैंने प्रस्ताव दिया मैंने 23 में दिया, 26 हो रही है। तो ये वहां पर कहते हैं हम 15 दिन का टाइम देते हैं। ये बताइए ये होते कौन है? ये देश की पार्लियामेंट है, या DM लगे हैं, या मुख्यमंत्री लगे हैं, या कोई शासन के उच्च अधिकारी लगे हैं जो ये कहते हैं कि साहब 15 दिन का टाइम? तुम होते कौन? ये 15 दिन का टाइम देने वाले? मेरे पास जवाब उसका भी है। ये पुल करोड़ों रुपए में बनेगा, ये 15 दिन में चाहते हैं इसकी स्वीकृति। तुमने गांव वालों से ठग करके मूर्ति लगाने का सहारा दिया, गांव वालों को एक यमुना धाम बनाने का सहारा दिया कि हम ये बनाएंगे, और उसके एवज में 3 बीघा जमीन लोगों ने दान में लिए वहीं पर, सिर्फ मूर्ति लगाने के लिए। उस पर भी इन्हीं के अखबारों में छपा है। तो क्यों नहीं लगा रहे वहां मूर्ति? क्यों नहीं बना रहे धाम? मुझसे तो ये उम्मीद करते हैं कि करोड़ों रुपए का पुल जो है 15 दिन में इनको कुछ ना कुछ दे दूं। तो तुम्हारा तो अपना काम था ये। तुम मूर्ति के लिए जगह नहीं बना पाए अपने 3 बीघा जमीन पर 3 साल में। तुम तो कुछ नहीं करोगे।
तुम तो सिर्फ कब्जे के हकदार हो। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना है, कोई परमिशन नहीं, कोई इजाजत है। देखिए, इसका एक सरकारी पहलू भी है। आप जानते हैं हमारी सरकार, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जहां भी अवैध कब्जे हुए हुए प्रदेश में कई जगह तोड़े गए। ये लोग क्या कर रहे हैं? अवैध कब्जे कर रहे हैं और ऊपर से धौंस दिखा रहे हैं। हरिद्वार में अच्छी दिखती है, हरिद्वार में ये लगा है वो लगा है। कहां हरिद्वार और कहां अभी हरिपुर। तुम्हें वो तो अच्छा लग रहा है हरिद्वार में मूर्ति, और हरिद्वार में लक्ष्मण झूला, राम झूला जो ऋषिकेश में, वो अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे हमारे इतने अच्छे यहाँ जौनसार बावर के, उन्होंने सोशल मीडिया में पुल बना के दिखाया, सब कुछ दिखाया उन्होंने, कैसे लगेगा। उसे लोग बागों के जो है चेहरे खिल के, अगर ऐसा लगेगा ऐसा बनेगा, और बनेगा वैसा ही वैसा। तो इन लोगों ने दूसरी जगह मूर्ति, अगर इनको अच्छा लगेगा तो जो हाईवे वाला पुल है ये वहां भी लगा देंगे। अच्छा, इनको अच्छा लगना चाहिए। साथ ही है कुछ ना कुछ पोस्टर डालते हैं, बारू चौहान जी हैं, सिचन जी हैं, एक वो नया जोकर आ गया कल, पढ़ के सुना रहा था। तो ये 5-6 लोग हैं। एक शेर सुनाता हूं आप लोगों को। होता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, इस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। आप समझ रहे हैं? सब कुछ हो रहा है, तो मैं कहता हूं उस मदारी को सामने ही लाओ ना। क्यों रात रात को वहां जाके इनको बुला बुला के अपने घर में क्यों सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्यों इनसे गलत काम करा रहे हो? आइए ना सामने, समझाइए जौनसार बावर की जनता को, सबको कहिए कि भाई ये जो है, ये झूला पुल का इसको बंदी करना है। इस रोज मुख्यमंत्री ने वहां शिलान्यास किया। इन्हीं लोक पंचायत के लोगों ने कहा कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे अगर यहां बनाया घाट। तो ये लोग जब मुख्यमंत्री यहां से लखवाड़ गए, तो उससे पहले कुछ लोग लखवाड़ पहुंचे थे, यहां तो विरोध किया ही किया। लखवाड़ में मुख्यमंत्री को कहा कि आपने घाट का उद्घाटन नहीं किया, आपने तो मशान जो है शमशान घाट का उद्घाटन किया। मुझे तो कह रहे हो यार, अगर मूर्ति का विरोध है तो सरकार का विरोध है। सरकार का कोई लेना ही देना नहीं है। अगर इतना होता तो इनको सरकार इजाजत देती, अधिकारी भी हैं, सबको इजाजत दे देती। कोई भी इजाजत देने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी ने इजाजत दे भी दी तो मैं प्रजातांत्रिक ढंग से इसका विरोध करूंगा और किसी भी हद तक चला जाऊंगा। कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मैं मूर्ति नहीं लगाने दे रहा। मैंने मूर्ति का कोई विरोध नहीं किया। जहां भी लगानी लगाइए, मैं सहयोग करूंगा। जैसी बनानी है बनाइए, मैं धनराशि भी दूंगा, लोगों से चंदा भी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा भी रहूंगा। मूर्ति लगाइए, लेकिन एक परियोजना, बड़ी परियोजना जो यमुना जी से जुड़ी हुई है, श्याम झूला, यदि श्री कृष्ण जी का जिक्र करते हैं तो माँ यमुना का जिक्र करना जरूरी है, आ ही जाता है उसमें। ऐसे ही माँ यमुना का भी है। तो माँ यमुना के नाम से क्या, ये भी तो जैसे मूर्ति धार्मिक है, ये श्याम झूला भी धार्मिक है। तुम इसे क्यों तोड़ना चाहते हो? तुम एक पाए सिर्फ इस्तेमाल करोगे, उसमें करीब 8-9 पाए हैं। और पछुआ दून के लोग वहां बाड़वाले से के साइड से आएंगे। माता बहनें कौन सी वहां कार से आएंगी या स्कूटर से आएंगी, उस झूले पे पैदल आएंगी और सीधा घाट पे पहुंचता है पुल। घाट पे दर्शन करके वापस चली जाएंगी। वो ये बताया कि उनके लिए दूसरा रूट कौन सा है। ये झूला तो बनाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इन्हें नहीं लग रहा है। जब घाट बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है और ये मैं कहता हूँ कि ठीक है, हम लोग जब काम करते हैं तो अच्छे भी हो जाते हैं, कभी ऐसे भी हो जाता है, लोग नाराज जाते हैं। लेकिन ये काम जो है नमामि गंगे का, ये बढ़ाने का है। उन्होंने कहा था कि इसको हम बहुत बड़ा बनाएंगे, घाट बड़ा बनाएंगे, लोग आएंगे। तो जौनसार के लिए तो है नहीं, जौनसार बावर के लिए हम तो बहुत ही कम पॉपुलेशन में, उस हिसाब से जैसे जो मूर्ति की कीमत है उसको सार्वजनिक करें, बिल्कुल, और जो चंदे का पैसा है उसको भी सार्वजनिक करें। नमामि गंगे उसको सार्वजनिक करें। और नहीं, नमामि गंगे नहीं बोला मैंने। नमामि गंगे ने तो घाट बना दिया। ये जो लोक पंचायत संस्था कह रही है कि हमने 22 लाख की मूर्ति खरीदी है, तो इसके बिल वॉचर कहां से खरीदी, कैसे खरीदी, और इसके बिल वॉचर जो सार्वजनिक करें। और ये 22 लाख रुपए कहां से आया है, ये भी और भी आया होगा, किसी और चीज के लिए भी आया होगा। ये अपने चंदे की तमाम राशि सार्वजनिक करें। ये तो पब्लिक का पैसा है, ये इनका अपना पैसा नहीं है।
संस्था उसको कंट्रोल करती, लेकिन जो है पब्लिक मनी है, संस्था का पैसा पब्लिक मनी है, सार्वजनिक करें और ये बताएं कि ये मूर्ति कौन से मेटल की बनी है, क्योंकि इन पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक की है, तो भगवान करे ना हो मेटल की मूर्ति हो ये, लेकिन बताएं तो सही जनता को। 22 लाख बोल रहे हैं। आपने कहा सर नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए, जिन लोगों ने इसमें दिया है। हाँ, ऐसा देखिए, आप समझ रहे हैं, पीछे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया है उनके भी नाम सार्वजनिक हुए, जो देश चला रहे हैं, जिन्होंने पहले देश चलाया है। ये तो एक संस्था है, छोटी सी संस्था है, जिनका अभी कुछ कार्य का ही पता नहीं इन्होंने कार्य किया है। मेरे नजर में तो कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक जिसको एग्जीक्यूट किया हो। हाँ, मेरे लिए जरूर कहते हैं, मैंने ये घोषणा करी, जो काम पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं, उसको भी जो है उल्टे तरह से प्रचारित कर रहे हैं। आपने कहा कि उसी जमीन पे मताधिकार बता देते। इन लोगों ने जो घाट जहां बना है, मुख्यमंत्री जी को कहा, उनके मुंह पे कहा कि आपने मशान पूजा है, आज आपने घाट का फिर पूजन नहीं किया, आपने मशान घाट का शिलान्यास किया है। और उससे पहले ये भी कहा कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे अगर यहां बनाया तो ये घाट। एक और यहाँ सरकार इतनी बड़ी योजना इस क्षेत्र को दी है और इसमें लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसका किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या प्रकार? देखिए, मुझे ये बताइए कि कंट्रोवर्सी किसी जगह की, मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ कुछ बात को लेके। मैं तो खड़ा हुआ तो पुल के उस पाए पे, जो कि अभी योजना का हिस्सा ही नहीं है, मैं तो वहां खड़ा हुआ। और ये लोग क्या कर रहे हैं, 50-100 कुर्सियां डाल करके वहां प्रेस वालों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी? उस घाट की पवित्रता को कौन खत्म, उसकी मान्यता को कौन खत्म करने में लगे हुए? ये लोग लगे हैं। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो तुम वहां भाई? जब वो मशान की जगह है तो तुम वहां क्यों कुर्सी लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? तुम्हारा तो वहां उस घाट से लेना देना है जो नमामि गंगे का है, क्या उससे तुमने इजाजत ली? लेकिन जिद दादागिरी करनी है, खूंटी उखाड़नी है पुल की, उस पर लगानी है, कल वहां अच्छी नहीं लगेगी इनको देखने को, तो उठा के फिर ये जो हाईवे का बड़ा पुल है उस पर लगा देंगे कहीं बीच में, जहां अच्छा लगा। यही तो बोल रहे हो कि जहां हमको अच्छा लगा। तो जिस प्रकार से सर उसमें पीसी में सवाल उठाए गए, तो आपका जो तरफ से उनको इंतजार था कि नौटियाल का 15 दिन का समय पूरा हो गया, इसमें क्या था? ये होते कौन है, इनकी अथॉरिटी क्या है जो मुझसे ये 15 दिन का और उसका समय देते हैं? साथ आ जाओ झूला पुल के लिए, श्याम झूला के लिए साथ आ जाओ, हमारे सब साथ एक मूवमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं कि साहब हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने में कुछ तो कर दीजिए। बात समझ में आती है। इन लोगों का क्या लोकल स्टैंड है जो मुझे कहते हैं कि तो हम आपको 15 दिन का समय देते हैं। तो चलो बीत गए 15 दिन, कर लो, क्या करना चाह रहे हो वहां जाओ, पब्लिक से करो बात। जौनसार बार की सारी पूरी पब्लिक जो है, अगर मूर्ति की बात करी तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं वहां श्याम झूला पे नहीं लगेगी, दूसरी जगह बनाओ। जनता भी मानते, जनता भी सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, थैंक यू। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।